हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने कोई भी कंपाउंड जो होता है उसकी जो नेमिंग दे रखी होती है, नेमिंग उससे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर सकते हैं तो उसको अपन ने देखा था। और आज की क्लास में अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर का मीनिंग क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। तो उससे पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो उसको कंप्लीट देखिए, जिससे वीडियो में दी गई आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल सके, पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है या आप एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, सब ओके है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना होगा वो होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस है उनमें भी यही कहा था कि जो 10th चैप्टर अपने पास है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको आप सीरियसली लें और ये न माने कि वो ओनली 10th चैप्टर में ही है, ठीक है। वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी सारे पैटर्न जो है वो उसी तरीके से चलेंगे, बस फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इस चीज को भी ऐसे समझे कि अपन जो है वो आगे इसका भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले नेचर का मीनिंग क्या होता है। तो नेचर का मीनिंग है यहाँ पर कि जनरली अपन क्या बोलते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। मतलब कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड, उनका नेचर कौन सा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होता है। म्यूचुअल का मतलब हुआ कि फर्स्ट एटम जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेकंड एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग में दे रहा है तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट। और अगर एक ही एटम से जाता है तो कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट जो नेचर होता है उसमें भी आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक तो अपन बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होता है, एक होता है आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं कि ये पोलर होते हैं, पोलर मतलब इनका पोलर नेचर होता है। और कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, दोनों। लेकिन जनरली जो है ना, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। तो अपन नेचर जो है ना, नेचर उसका मीनिंग वैसे तो ये समझते हैं आयोनिक और कोवेलेंट से, लेकिन यहाँ पर अपन इनको जो है कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर पोलर और नॉन पोलर में, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो है ना उसमें भी बताई थी इसे ट्रिक। जो सॉल्यूशन जो था उसके अंदर मैंने बताया था सोल्यूबिलिटी में कॉन्सेप्ट, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अपन पोलर और नॉन पोलर को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है। वो कौन सी है? अगर जैसे मान लो AA मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम, दोनों एटम जो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों एटम सेम हो। तो ऐसे में हमेशा जो कंपाउंड होगा वो होगा नॉन पोलर। कैसा होगा? कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो प्योर कोवेलेंट। क्या बोल सकते हो? प्योर कोवेलेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, ऐसे दे दिया मान लो Cl2। तो Cl2 मतलब Cl और Cl, तो ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर हुआ, नॉन पोलर। इसको बोलेंगे प्योर कोवेलेंट। मतलब इसमें 0% आयोनिक कैरेक्टर है, इसमें 0% आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब पोलर कैरेक्टर इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब इसकी दूसरी जो ट्रिक है वो कौन सी है? अगर दोनों एटम डिफरेंट हो, दोनों एटम डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम इज डिफरेंट, देन कंपाउंड जो है वो पोलर कैरेक्टर जो है वो शो करने लग जाता है। कैसे कैरेक्टर? पोलर कैरेक्टर शो करने लग जाता है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर कि दोनों एटम सेम है या दोनों एटम डिफरेंट है। अगर सेम हुआ तो नॉन पोलर और प्योर कोवेलेंट होगा। यहाँ पर अगर देखें तो जो अपना टाइटल है, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आपके पास जो ट्रिक लगेगी वो ये वाली लगेगी, ये। क्योंकि अपन को आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक की जगह पर अपन ने क्या लिख रखा है C, और जो B है उसकी जगह पे लिख रखा है X। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे डायरेक्ट पूछ जाए, डायरेक्ट कि जो CX बॉन्ड है उसका नेचर कौन सा हो सकता है। तो आपको एक चीज तो पता लग गई कि दोनों एटम डिफरेंट है, इसलिए कैसा होगा, पोलर होगा। लेकिन ये मस्ट कंडीशन है कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना वो कौन से वाले होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं, कोवेलेंट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पोलर कैरेक्टर इन आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कैरेक्टर या पोलर कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना उसको अपन बोल सकते हैं। तो अगर आपसे नेचर पूछ जाए CX बॉन्ड का, तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है, आंसर हो जाएगा पोलर कोवेलेंट, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बोलते हैं आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। और इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड।
आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर। तो आपसे सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो अब आंसर जो देंगे ना वो क्या देंगे, पोलर कोवेलेंट नेचर होता है इसका। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि जो CX बॉन्ड है उसको लिख कैसे सकते हैं। तो सिंगल वैलेंसी इधर कंप्लीट हो रखी है, 3 वैलेंसी इसकी रिमेनिंग है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दो। उसके बाद में हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी शिफ्टिंग होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, तो देखो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज मोर देन कार्बन एटम। ठीक है, देयरफॉर द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब टुवर्ड्स हेलोजन एटम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो X है, X हेलोजन जो है उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर पूछे आपसे कि इसकी पोलर स्ट्रक्चर कौन सी होगी, तो पोलर स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये जो डेल बना है इसको बोलते हैं पार्शियल, मतलब कम। ठीक है, और कंप्लीट चार्ज अगर लगाते हैं अपन यहाँ पर, इस बॉन्ड को पूरा शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो पूरा शिफ्ट करने के बाद C पे प्लस आता और X पे माइनस आता, ये पॉसिबिलिटी आती, लेकिन ये इसकी पोलर स्ट्रक्चर नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना ये हो गया कि आपसे सीधा सीधा पूछ जाएगी CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पोलर कोवेलेंट नेचर। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि अगर आपसे पूछे कि जो CX बॉन्ड है, मतलब एल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है उसकी जो पोलर स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर, पोलर स्ट्रक्चर, वो कौन सी होगी, तो पोलर स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इस चैप्टर से अलग है वो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये CX बॉन्ड के लिए जनरली पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए, इसके लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, इसके लिए एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसके लिए पूछा हुआ है। तो देखो यही केस उसके अंदर भी है, इसमें दोनों एटम डिफरेंट है, इसमें भी दोनों एटम डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो जो आंसर आएगा अपने पास आएगा CO नेगेटिव और C पॉजिटिव। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बॉन्ड ही कौन सा है, सिंगल, तो एक ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर बीच में इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा तो प्लस लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से आया हुआ है कि राइट द पोलर स्ट्रक्चर या ड्रॉ द पोलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको कहा ना कि 10th चैप्टर में जो अपन यूज कर रहे हैं वो आपके पास आगे आने वाले 11, 12 चैप्टर में इनमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसकी जो नेक्स्ट ट्रिक है ना, वो कि मान लो कुछ कंपाउंड दे रखे हो आपको, उनमें से पूछ जाए कि पोलर जो है वो ज्यादा कौन होगा। ठीक है, मतलब जैसे एल्काइल हैलाइड है ना, वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं क्योंकि 4 हेलोजन है, FCl, Br और I। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हेलोजन एटम्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पोलर जो है ना वो कौन सा होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए ट्रिक जो है ना वो क्या है, उसके लिए जो ट्रिक है वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब एक तरह से पोलर कैरेक्टर। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स। मतलब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, उसमें पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और पोलैरिटी उतनी ज्यादा का मतलब हुआ कि उसमें जो है ना आयोनिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उतने ही कम होंगे उसके अंदर। आगे बात समझ में। अब अपन इसी को एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में देखते हैं और आंसर निकालते हैं कि पोलर कैरेक्टर जो है वो ज्यादा किसमें होगा। तो देखो एल्काइल में एक तो लिख सकते हैं RF, एक हो सकता है RCl, एक हो सकता है RBr और एक हो सकता है RI। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एडवाइस दी थी कि जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई, अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब मैं इसको आंसर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पहले खुद आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में जब मैं बताऊं तब आप उसको मैच करवाओ, जिससे आपकी प्रैक्टिस है ना बहुत शानदार हो जाएगी और आगे जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
तो आप इसको पॉज कर दो वीडियो को और खुद इसका आंसर पता लगाओ, फिर उसके बाद में आंसर चेक करो। तो देखो ये जो आर है इसमें कौन है, कार्बन, मतलब एक तरह से कौन सा बॉन्ड हो गया, CF, CCl, कौन सा, CBr और CI। अब आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। तो अपन को इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करने की जरूरत नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लर्न करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। कार्बन की 2.5 है, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की बिल्कुल कार्बन के इक्वल 2.5। ठीक है, आयोडीन की 2.5, 2.8, 3 और 4। कार्बन की मैंने बताई थी 2.5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब आपके पास कितना आया, 1.5। और इसकी कितनी है, 2.5 है, इसकी 4 है, तो 1.5 का डिफरेंस आया। इसकी 3, इसकी 2.5, तो 0.5 का डिफरेंस आया। इसमें 2.8 और 2.5, तो ये हो गया 0.3 और इसमें आंसर आया 0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो किसमें ज्यादा आया, फर्स्ट वाले में। इसका मतलब जो आपके पास पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी उसका जो ऑर्डर है वो ये आएगा। जो पोलैरिटी है, अगर आपसे पूछ जाए कि कौन से एल्काइल हैलाइड है ना वो ज्यादा पोलर होंगे, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, तो एल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर पोलर देन अदर एल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। मतलब कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो पोलैरिटी हो गई ना वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा ये, तो इसका यूज करके देखते हैं। देखो देखे, जैसे अगर आपको ये दे रखा है एक तो NH और एक दे रखा है OH। ठीक है, एक तो दे रखा है NH ग्रुप जो है ना वो होता है एमाइंस में, किनमें, एमाइन में, और OH ग्रुप होता है अल्कोहल में। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज्यादा पोलर कौन सा है, तो देखो यहाँ पर सिमिलर कौन था, कार्बन। सिमिलर एटम को नहीं देखना है। ठीक है, जैसे इसमें तो अपने डिफरेंस निकाला है, अगर डिफरेंस नहीं निकालते तो भी देखो इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डिफरेंस भी ज्यादा ही आएगा। तो वैसे इसमें देखो H है ना, H वो यहाँ पर क्या हो गए, कॉमन हो गए। N और O में से देखना है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉमन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसकी होती है 4, इसकी होती है 3.5 और इसकी 3, 4, 3.5 और 3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी, फ्लोरीन की ये होती है, ऑक्सीजन की ये और नाइट्रोजन की ये। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। बाकी आप पीरियोडिक टेबल ध्यान रखोगे तो पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है। ये वाला पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं, इससे आंसर आ जाएगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब वही मैंने आपको बताया था अभी कि वीडियो को पॉज करके आप पहले इसका आंसर पता लगाओ, फिर उसके बाद में इसका आंसर आप दो। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, H और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, O और N में से आपको दिख रहा है कि किसकी ज्यादा है, O की। इसका मतलब एल्कोहल्स आर मोर पोलर देन एमाइंस, एल्कोहल्स आर मोर पोलर देन एमाइंस। अब देखो ये जो चीज है ना ये आप नोट्स में इस चैप्टर में मत लिखना। जैसे मैंने आपको अभी कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर बताई थी, उसको आप रेगुलर कंटिन्यू में मत लिखना। आपकी जो कॉपी में स्पेस होता है ऊपर की जो जगह खाली होती है उस जगह पे लिखना आप इन चीजों को, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इन ट्रिक का यूज करते हुए अपन किसी भी कंपाउंड है ना उसके लिए इनको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक जो है ना वो ओनली 10th चैप्टर पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज देखा कि किसी भी कंपाउंड है ना उसका नेचर कैसे पता लगा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, दोनों एटम आपके पास सेम आ जाए तो कंपाउंड जो है वो प्योर कोवेलेंट होगा, नॉन पोलर होगा। अगर दोनों एटम डिफरेंट आ गए और कार्बन प्रेजेंट है तो मस्ट है कि वो कोवेलेंट तो होगा, लेकिन उस कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट कंपाउंड में पोलर कैरेक्टर है कि नहीं है ये देखना होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि दोनों एटम डिफरेंट है तो उसमें पोलर कैरेक्टर होगा। बस ये देखना होता है कि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अपन यहाँ पर CI को देखा तो दोनों एटम डिफरेंट तो है लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब सबसे नॉन पोलर या प्योर कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना वो ये है। ये तीनों जो कंपाउंड है इनमें पोलर कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो CX बॉन्ड का नेचर है वो देख लिया। इसी तरीके से जो चीजें अपने पास थी उनको नेक्स्ट चैप्टर में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी अपन ने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है जो रिएक्शंस।
कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि सर हमें रिएक्शन बताओ, मैं तो आप तो हमें कोई रिएक्शन जो है वो ऐसी बता दो जो एग्जाम में आ जाएगी। डायरेक्ट ही मतलब वो ऐसे पूछते हैं कि सर आप एग्जाम में आने वाली रिएक्शन बता दो। तो देखो मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले ही प्रोमिस किया था, हर रिएक्शन को ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और तुरंत आपको वो लर्न हो जाएगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप जो इन वीडियोस को पहुंचाइए। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।